एक बुजुर्ग का अल्लाह पर यकीन और यकीन की अजब दास्तान। लेकिन एक दिन अचानक एक अजीब ही वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक हकीम बुजुर्ग की दास्तान बयान करेंगे। पुराने वक्तों में एक बुजुर्ग साहब हुआ करते थे। वो रोज़ाना मकतब पर जाने से पहले अपनी बीवी से कहते, तुम्हें जो चीज़ें दरकार हों वो एक पर्ची पर लिख दो। उसकी बीवी रोज़ाना मकतब पर जाने से पहले अपने खाविंद को, हकीम साहब को ज़रूरत की चीज़ें पर्ची पर लिख कर दे देती थी। हकीम साहब तब तक मकतब पर बैठते जब तक उनकी पर्ची पर लिखी गई ज़रूरियात पूरी ना हो जाती। वो ज़्यादा पैसों का लालच न करते थे। एक दिन हकीम साहब जब अपने घर से रवाना हुए तो बीवी ने एक पर्ची उनको थमा दी। हकीम साहब ने मकतब पर जाकर जब पर्ची खोली तो वो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि आज कुछ ज़रूरी घर के सामान के साथ बेटी का सारा जहेज भी लिखा हुआ था और इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना हकीम साहब के लिए नामुमकिन था। हकीम साहब ने पर्ची को साइड पर रखा और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। लोग आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। इतने में अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। हकीम साहब ने उसे बैठने का इशारा किया। वो शख्स बैठ गया और कहने लगा, हकीम साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? हकीम साहब ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इस पर वो शख्स कहने लगा, आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं गुज़िश्ता 15 या 16 साल पहले यहाँ आया था। मैं आपको गुज़िश्ता 15-16 साल पहले की मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ। इससे ज़रूर आपको कुछ याद आ जाएगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं वो खुद यहाँ नहीं आया था, बल्कि अल्लाह ताला मुझे आपके पास लाया था। अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में आ रहा था कि अचानक मेरी कार यहाँ आकर पंचर हो गई। मैं इधर उधर देखने लगा और कार के ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मकतब की तरफ इशारा किया और कहा कि वहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। अंधे को क्या चाहिए था? दो आंखें। मैं वहाँ जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक मैं आपको मरीजों में मसरूफ़ देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे फारिग बैठना तो सही नहीं, इसलिए मैं सिर्फ नाम के लिए आपसे दवाई लेने लगा। और एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी हुई थी और बार बार कह रही थी, चलिए ना, मुझे भूख लगी है। और आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैं इसलिए आपसे दवाई खरीदने लगा ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 4 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ और 4 साल कबल मेरी शादी हो गई थी। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड भी इलाज करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। आपने कहा, इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब, ज़िंदगी, मौत और खुशी गमी सब अल्लाह के इख्तियार में है। हकीम या डॉक्टर में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवाई में शफा होती है। शफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और पुड़िया बनाते जा रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाल दी और फिर मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली लिखा और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखकर एक बड़े लिफाफे में डालकर मुझे इस्तेमाल का तरीका बताया और वो लिफाफा मुझे दे दिया। मैंने बड़ी बेदिली से वो दवाइयाँ आपसे ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब मैंने दवाई लेने के बाद आपसे पूछा कितने पैसे, तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मुझे कुछ समझ ना आई। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब कि हकीम साहब ने आज के घरेलू अखराजात के लिए अल्लाह से जितनी रकम मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है। मज़ीद रकम की अब ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैं वो लिफाफा घर ले गया। मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई
तो उसने कहा वो ज़रूर कोई फरिश्ता ही होगा और अल्लाह हमारी उसके ज़रिए मदद करना चाहता है। और इस तरह हमने वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली और आज अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दिया है। मैं कई बार इधर आया, आपके घर भी गया, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। एक शख्स मिला, उसने बताया कि कल 9 बजे आ जाना अगर हकीम साहब से मिलना है तो, वरना मुलाकात ना हो सकेगी। इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया। 15 साल पहले मैंने जब आपकी छोटी सी बेटी देखी तो उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ गई। हकीम साहब, हमारा सारा खानदान इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका है। मेरी एक बेवा बहन और मेरी भांजी यहाँ रहती थी। मेरी भांजी की शादी 21 तारीख तक होना थी। उस भांजी की शादी की सारी जिम्मेदारी मैंने ली थी। 10 दिन कबल मैंने अपनी भांजी को लाहौर भेजा था कि वो जो चीज़ें पसंद करे अपने लिए खरीद ले। वो खरीदो फरोख्त में मसरूफ थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उसको 104 डिग्री पर बुखार था, जो कि गर्दन तोड़ बुखार था, और वो उसी बेहोशी की हालत में दुनिया से चली गई। मैंने और मेरी तमाम फैमिली ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के तमाम जहेज का सामान आप तक पहुंचा देंगे। शादी जल्द हो तो उसका इंतज़ाम खुद करेंगे, अगर देर में है तो रकम आपको पहुंचा देंगे। बस अब आपने इनकार नहीं करना, मैं दिल से ये सब कुछ आपको देने आया हूँ। हकीम साहब, यूं गोया हुए मोहम्मद अली साहब, आप जो सब कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने जब आज सुबह बीवी की पर्ची को देखा और यहाँ पर रखा तो मैं बहुत परेशान हुआ कि आज पर्ची में जहेज लिखा हुआ था। फिर मैंने जहेज के सामने पता क्या लिखा, आप खुद ये पर्ची देख लें। जब मोहम्मद अली ने वो पर्ची देखी तो उस पर लिखा हुआ था कि ये काम अल्लाह का है और अल्लाह जाने। आज तक कोई ऐसा काम नहीं था जो अल्लाह ने उसी वक्त ना किया हो। वहाँ मेरे मौला, वहाँ मेरे मालिक, तेरी कुदरत। आपकी भांजी का अफसोस है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हो कि वो किस तरह मोज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब भी मैंने कुछ भी मांगा तो अल्लाह ने मुझे उसी वक्त अता किया, और आज भी अल्लाह ताला ने एक और मौजज़ा दिखा दिया। और हकीम साहब सजदा शुक्र में गिर पड़े और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। हकीम साहब ने कहा कि मैं जब भी सुबह उठता था तो सिर्फ एक ही बात कहता था, या राज़िक या राज़िक, और रात को सिर्फ शुक्र अदा करता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।